आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मुस्लिमकालीन शिक्षा के आदर्श व उद्देश्य के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम मुस्लिमकालीन शिक्षा संस्थाओं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जैसे कि वैदिक काल, बौद्ध काल, इन दोनों कालों में शिक्षा की संस्थाओं के अनेक प्रकार थे, अनेक तरह की शिक्षा संस्थाएं थीं। तो मुस्लिम काल में भी शिक्षा संस्थाएं अनेक प्रकार की थी। आइए देखते हैं मुस्लिम काल में कौन कौन सी शिक्षा संस्थाएं चलाई जाती थीं। मुस्लिमकालीन शिक्षा में पहली शिक्षा संस्था है मकतब। आइए मकतब के बारे में जानते हैं। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ माना जाता है उसने लिखा। उर्दू भाषा में कुतुब किताब का बहुवचन माना जाता है। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहाँ बालकों को पढ़ना, लिखना और इसके अतिरिक्त अनुशासित रहना सिखाया जाता है। मकतब को प्राथमिक शिक्षा का केंद्र माना जाता था और किसी मस्जिद से संबद्ध होते थे। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु मकतबों की संख्या इतनी कम थी कि सब बालकों की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती थी। मकतब की संख्या इतनी कम थी कि बच्चों को पूर्ण रूप से एक सही ढंग से उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। आइए जानते हैं कि डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने अपना क्या मत रखा है। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मकतब एक शिक्षा वाली संस्थाएं थी। इनमें शिक्षण कार्य प्रातःकाल से मध्याह्न यानी सुबह से दोपहर तक तथा फिर अपराह्न में होता था। छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया था। शिक्षकों के भरण पोषण की व्यवस्था धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। जिन स्थानों में मदरसे नहीं थे, वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध था, ऐसा डॉक्टर यूसुफ हुसैन का कहना था। आइए मुस्लिम काल में दूसरी शिक्षा संस्था को देखते हैं। इसकी दूसरी शिक्षा संस्था थी मदरसा। आइए मदरसे के बारे में जानते हैं। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है भाषण। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहाँ शिक्षण के लिए भाषण या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे और सामान्यतया किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनकी स्थापना राज्य और धनी विद्या प्रेमियों द्वारा की जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा मानी जाती थी। मदरसे सहवास शिक्षा के केंद्र थे, पर अपने परिवारों के साथ रहने वाले छात्र भी वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। छात्र और शिक्षक निरंतर घनिष्ठ संपर्क में रहते थे। इसमें योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती थीं। तो ये थी मदरसे के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। आइए तीसरी शिक्षा संस्था के बारे में जानते हैं। तीसरी शिक्षा संस्था है खानकाहें। आइए जानते हैं। खानकाहें प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनका वैदान में प्राप्त होने वाले धन से चलता था। आइए चौथी संस्था देखते हैं। इसकी चौथी संस्था है दरगाहें। खानकाहों की भांति दरगाह भी प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। इनकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों के समान ही मानी जाती थी। इनमें भी केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आइए पांचवी शिक्षा संस्था के बारे में जानते हैं। पांचवी शिक्षा संस्था है कुरान स्कूल। इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा ही दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी लॉ फॉस ने क्वीन कोलोनियल रिव्यू ऑफ इंडिया 1907 से 1912 में लिखा है, कुरान स्कूल साधारणतया किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था और फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं, यानी कुरान की आयतें भी उनको याद कराई जाती थी। उनको लिखने और गणित की शिक्षा यहाँ नहीं दी जाती थी। तो ये थी
मुस्लिम कालीन शिक्षा की कुछ प्रमुख संस्थाएं। अगली वीडियो में मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना जाएगा और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाने पर आपको इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।